ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन की आज ऑनलाइन शुरुआत की। पहले दिन 3 लाख जबकि फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का पूरे मुल्क को बेसब्री से इंतजार रहा। कई महीने से मुल्क के हर घर में बच्चे, बूढ़ों और जवानों की ज़बान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। अब कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम वक्त में आ गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में तिब्बी एहलकारों की खुद सुपुर्दगी और कुर्बानी को याद करते हुए मोदी काफ़ी गमज़दा और जज्बाती भी नजर आए। उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंदर ने ऐलान किया था कि लोगों में वैक्सीन को लेकर एतमाद बढ़ाने के लिए वो आज सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। ताहम उन्होंने आज वैक्सीन नहीं लगवाई। इसके पीछे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई हिदायत का हवाला दिया, जिसमें मोदी ने कहा था कि सियासी लीडर्स अपना नंबर आने पर ही वैक्सीन लगवाएं। आज भी पीएम मोदी के ऑफिस की जानिब से दोहराया गया है कि सियासी लीडर्स को वैक्सीन की कतार में नहीं कूदना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, भले ही वो लोगों में यकीन बहा लिया और उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हों। पीएम मोदी की तरफ से ये वार्निंग तब आई जब हरियाणा सरकार ने अपील की थी कि टीका अंदाजी के पहले फेज में एमपीज और एमएलएस को भी शामिल किया जाए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जानिब से पूरा जोर लगाए जाने और तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को बीजेपी में शामिल कराए जाने के दरमियान अब तृणमूल कांग्रेस भी फिक्रमंद हो गई है। उसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट या कांग्रेस के साथ अलायंस करने का इशारा दिया है। जराये के मुताबिक बंगाल जमात इस्लामी की सियासी मुहिम को दुरुस्त बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भी रियासत में लेफ्ट कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के दरमियान अलायंस के लिए कोशिशें तेज की है। बंगाल में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के साथ जहां एक जानिब बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी के खिलाफ मजबूत सियासी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कांग्रेस व लेफ्ट को तृणमूल के साथ इत्तेहाद करने की पेशकश की है। तृणमूल एमपी स्वागता राय ने लेफ्ट व कांग्रेस से तृणमूल का साथ देने और एक साथ इलेक्शन लड़ने की अपील की। फेक टीआरपी मामले में रिपब्लिक चैनल के चीफ अर्नब गोस्वामी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अर्नब और बार के फॉर्मर चीफ पार्थुदास गुप्ता के दरमियान व्हाट्सएप पर हुई चैट के स्क्रीनशॉट लीक हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं इस मामले में पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कटहरे में खड़ा किया गया है। कांग्रेस तर्जुमान सचिन सावंत ने इल्जाम लगाया कि अब ये साफ हो गया है कि टीआरपी घोटाले में
बीजेपी और मरकज की मोदी सरकार का भी हाथ है। सावंत ने मांग की है कि अब बीजेपी को इस मामले में वजाहत देनी होगी। सावंत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले का इंकशाफ किया है। इस मामले में रिपब्लिक चैनल की भी जांच चल रही है। बार्क के फॉर्मर चीफ पार्थोदास गुप्ता को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मरकज की मोदी सरकार और बीजेपी शुरू से ही इस टीआरपी स्कैम की जांच को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक नया केस दर्ज करते हुए इस जांच में सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद साफ हो गया है कि यह सारा प्लान किस लिए किया जा रहा था। बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट में यह साफ साफ जाहिर किया है कि उसका पीएमओ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एएस से कितना गहरा रिश्ता है। एनडीटीवी की फॉर्मर जर्नलिस्ट निधि राजदान ने ट्वीट करके उनके साथ हुए बेहद गंभीर ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा किया है। राजदान को हाल ही में पता चला है कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की पढ़ाई कराने का जो ऑफर दिया गया था वो फर्जी है। राजदान ने पिछले साल एनडीटीवी में अपने 21 साल के करियर को अलविदा कह दिया था ताकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर जर्नलिज्म की टीचिंग दे सके। राजदान ने ट्वीट में बताया कि यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने को लेकर हो रही देरी पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर ओहदेदारों से कांटेक्ट किया। तब उन्हें पता चला कि वो बेहद खतरनाक फ्रॉड का शिकार हुई हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका ने फिर चीन की जानिब से गैर मुसलमानों पर जुल्म का उठाया मुद्दा। कहा, गैर मुसलमान खवातीन को जबरदस्ती बनाया जा रहा है बांझ, की जा रही है नस्लकुशी। बीस जनवरी को जो बाइडेन लेंगे अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ। अमेरिकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल की हिफाजत पर 20,000 फौजी किए गए तैनात। लोगों की शदीद एतराज और बड़ी तादाद में ऐप छोड़ देने के बाद व्हाट्सएप ने लिया यू टर्न। कहा, प्राइवेसी पॉलिसी पर 8 फरवरी को नहीं होगा ऐप बंद। 3 महीने तक अपने फैसले को किया पोस्टपोन। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन का पीएम मोदी ने किया आगाज। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले दिया गया टीका। खिताब के दौरान जज्बाती मोदी ने हेल्थ वर्कर्स की कुर्बानी को किया याद। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मिला सकती है लेफ्ट या कांग्रेस से हाथ। वेस्ट बंगाल में ममता के अलायंस से बीजेपी के खिलाफ मिल सकती है मजबूती। बार्क के फॉर्मर चीफ के साथ अर्नब की व्हाट्सएप चैट हुई लीक। खुले कई राज। फेक टीआरपी मामले में अब अर्नब गोस्वामी के बाद पीएमओ और बीजेपी पर उठ रहे हैं सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।